नमस्कार, मैं मनचिका वाजपेयी और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो गया है यूपी बुलेटिन का। इस यूपी बुलेटिन में बात करेंगे अयोध्या की, जहां उत्तराखंड पुलिस की कस्टडी में संदिग्ध परिस्थितियों में एलएलबी छात्र की हुई मौत। आगे बात करेंगे बरेली की, जहां एसपी सिटी ने राहुल भाटी हत्या का खुलासा कर आरोपी पुजारी को भेजा जेल। साथ ही चर्चा करेंगे फिरोजाबाद की, जहां ऑटो पलटने से 2 महिलाओं की हुई मौके पर मौत। ऐसी तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। उत्तराखंड पुलिस की कस्टडी में संदिग्ध परिस्थितियों में एलएलबी के छात्र की मौत हो गई। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में एलएलबी के छात्र भास्कर पांडे के ऊपर धोखाधड़ी का मामला दर्ज है। वहीं उत्तराखंड पुलिस गिरफ्तारी करने पहुंची थी सिद्धार्थनगर का रहने वाला है मृतक भास्कर पांडे। एलएलबी की परीक्षा देने आया था अयोध्या से कस्टडी में लेने के बाद उत्तराखंड पुलिस ले जा रही थी उधम सिंह नगर। ले जाते समय एलएलबी की छात्र की रौनाही थाना क्षेत्र में मौत हो गई, जिसे जिला अस्पताल लाया गया। वहीं उत्तराखंड से पहुंचे परिजनों ने उत्तराखंड पुलिस पर हत्या का आरोप लगाया है। बता दें कि अयोध्या में मृतक छात्र का पोस्टमार्टम हो रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मालूम होगी मौत की असली वजह। क्या प्रकरण है सर? कल रात्रि में जनपद अस्पताल में एक व्यक्ति की मृत्यु की सूचना प्राप्त हुई थी। इसके क्रम में अवगत करवाना है कि उत्तराखंड से जनपद उधम सिंह नगर की पुलिस अपने एक केस के वांछित अभियुक्त की तलाश में यहाँ पर आई थी, जिसके क्रम में उनको जैसे ही वह वांछित अभियुक्त मिला तो वह उसको लेकर के अपने गंतव्य की तरफ अभी बढ़े ही थे कि उनका कहना है कि जो अभियुक्त है उसको ही अचानक से उसकी सांस तेज़ होने लग पड़ी, जिससे उनको महसूस हुआ कि उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। वह तत्काल उसको जिला अस्पताल अयोध्या लेकर के आए, जहाँ पे उसको डॉक्टरों के द्वारा उसको मृत घोषित किया गया। इसके संबंध में जो युवक के साथ व्यक्ति उस दौरान था, जिस समय पुलिस उसको गंतव्य के लिए वहाँ से लेकर के जा रही थी, उसके द्वारा प्राप्त सूचना के आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। मृतक का पंचायतनामा एक मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में मजिस्ट्रेट द्वारा किया जा रहा है एवं डॉक्टरों के पैनल से वीडियोग्राफी में इसका पीएम करवाया जा रहा है। वह अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है। जो भी इसमें जानकारी अग्रिम होगी आप लोगों को अवगत करवाया जाएगा। अयोध्या से सी न्यूज़ संवाददाता राहुल पांडे की रिपोर्ट। खबर बरेली से है, जहां बरेली के एसपी सिटी राहुल भाटी ने हत्या का खुलासा कर आरोपी पुजारी को जेल भेज दिया है। बता दें कि 12 साल से पुजारी से महिला के अवैध संबंध थे। पुजारी के घर वालों को इसकी भनक लग गई थी, इस वजह से विवाद होता था। महिला को रास्ते से हटाने के लिए पुजारी ने हत्या की साजिश रची थी। उसने महिला को दफनाने के लिए गड्ढा भी खोद लिया था। थाना सीबीगंज क्षेत्र के गांव खड़ौआ में 20 जुलाई को उषा देवी का शव मंदिर से कुछ ही दूरी पर पड़ा मिला था। मंदिर में पूजा करने आ रहे लोगों ने शव को पड़ा देखा तो पुजारी ढाकन लाल ने ही इसकी सूचना मृतका के बेटा बेटी को दे दी, जिससे उस पर कोई शक न करे। सूचना पर पहुंची पुलिस ने साक्ष्य एकत्रित करने के बाद मामले की जांच शुरू कर दी और अब जाकर पुलिस ने इसका खुलासा कर दिया है। देखिए, थाना सीबीगंज में 20 जुलाई 2024 को सुबह तकरीबन 12 बजे सूचना प्राप्त हुई कि एक महिला का ग्राम खड़ौआ में स्थित एक मंदिर के पास में एक शव मिला है। इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी की गई। फील्ड यूनिट द्वारा घटनास्थल को विजिट किया गया। सारे उच्चाधिकारियों द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। सारे साक्ष्य इकट्ठे किए गए। सारी साक्ष्य इकट्ठे करने के बाद पुलिस इस निष्कर्ष पर पहुंची कि उस खड़ौआ स्थित मंदिर के ही बाबा, जिसका नाम बाबा ढाकनलाल उर्फ भगत जी, निवासी ग्राम खड़ौआ, थाना सीबीगंज है, उसके द्वारा हत्या को अंजाम दिया गया। और 19 तारीख की रात्रि लगभग 7 से 9 बजे के मध्य में ही घटना को अंजाम दिया गया था। और अभियुक्त के द्वारा पुलिस को लगातार 19 तारीख की रात्रि से ही अगले दिन 20 तारीख तक अभियुक्त द्वारा गुमराह किया गया। और अभियुक्त लगातार मृतका के बेटी और बेटे के संपर्क में था। बेटे और बेटी द्वारा लगातार अपनी मां को ढूंढने का प्रयास किया जा रहा था। अभियुक्त द्वारा लगातार मृतका के बेटे और बेटी को गुमराह किया गया और किसी न किसी कारणवश मंदिर पर, जहां उसने डेड बॉडी को फेंक रखा था, वहां पर नहीं जाने दिया। अगले दिन जब बाकी व्यक्ति, जो अन्य मंदिर पर लोग आते हैं, उनके द्वारा जब मंदिर पर 11 बजे के करीब जो लोग मंदिर पर आते हैं, उनके द्वारा जब ये जानकारी हुई कि वहाँ पर कोई शव पड़ा है, तो बाबा के द्वारा ही 11:40 पर अगले दिन उनके घर वालों को सूचित किया कि वहाँ डेड बॉडी पड़ी है। बाबा ने पूरा अपनी इस तरह की कूट रचित कहानी रची ताकि किसी न किसी व्यक्ति को उसमें गवाह बना सकें
कि शव उसके द्वारा ढूंढा गया है और मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं थी, जबकि बाबा द्वारा ही घटना कारित करके मंदिर के समीप ही शव को फेंक दिया गया था और बाबा द्वारा 19 तारीख की रात्रि में ही घटनास्थल के निकट ही एक गड्ढा खोदकर शव को दबाने का प्रयास भी किया गया। चूँकि लगातार वहाँ पर लोगों का मूवमेंट चल रहा था तो बाबा द्वारा उस शव को गड्ढे में गाड़ कर ठिकाने लगाने का प्रयास असफल रहा। अंततः सारे जो हमारे साक्ष्य थे और जो सारे सर्कमस्टेंशियल एविडेंस थे, वहाँ पर जो लोग आखिर 19 तारीख को शाम 6:30 बजे आखिर जिन लोगों द्वारा बाबा और मृतका को देखा गया, इन सभी साक्ष्यों के और गवाहों के आधार पर तथा सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस के आधार पर तथा बाबा की CDR और अन्य व्यक्तियों की CDR के आधार पर इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि बाबा द्वारा 19 तारीख को 7 से 9 बजे के मध्य में मृतका उषा देवी उर्फ बड़ी की गला दबाकर हत्या की गई और शव को वहीं मंदिर के पास में फेंक दिया गया। आखिर वजह क्या रही हत्या के पीछे और कब से इसके संबंध थे? जैसा कि पूरा इस घटनाक्रम में पता किया गया कि मृतका उषा देवी उर्फ बड़ी इस मंदिर पर 17 से 18 वर्षों से आती जाती रहती थी। घटना के दिन भी वो सुबह लगभग 7 से 8 बजे अपने घर से निकली थी और शाम 6:30 बजे तक मृतका की बात अपने घर वालों से हुई थी। लगभग प्रत्येक दिन बिना चूके वो महिला पूरे दिन इसी मंदिर पर रहती थी। जैसा कि गांव खड़ौआ में लोगों से बातचीत की गई, पता किया गया तो पता लगा कि बाबा का इस महिला मृतका से संबंध था। जो भी दान पात्र में रुपए आते थे वो अभियुक्त द्वारा मृतका को भी दिए जाते थे और उसका जीविकापार्जन बाबा द्वारा ही किया जाता था। ये बात बाबा के घर वालों को पता लगी। बाबा के घर वाले इस बात से रुष्ट थे। बाबा इस महिला से पीछा छुड़ाना चाहता था और इसी वजह से बाबा ने आक्रोश में आकर इस महिला की हत्या कर दी। ठीक, थैंक यू। बरेली से सी न्यूज़ संवाददाता अनूप कुमार की रिपोर्ट। खबर फिरोजाबाद से है, जहां ऑटो पलटने से 2 महिलाओं की मौके पर मौत हो गई। अज्ञात वाहन की टक्कर से ऑटो पलटा था। 7 लोग ऑटो में सवार थे, 5 अन्य बुरी तरह से घायल हो गए हैं। बता दें कि मृतक और घायल एक ही परिवार के थे। इटावा जसवंत नगर के सभी रहने वाले हैं। ऑटो से फिरोजाबाद आए थे। लौटते समय यह हादसा हुआ है। वहीं पुलिस ने सभी घायलों को हॉस्पिटल में भर्ती कराया है। थाना मक्खनपुर क्षेत्र के राष्ट्रीय राजमार्ग की ये दर्दनाक घटना बताई जा रही है। आपका मातादीन। मातादीन, हाँ। कहाँ रहते हैं आप? मलाजनी। मलाई में? मलाजनी। मलायनी? मलाजनी। कहाँ थाना पड़ता है? हाँ? थाना कौन सा पड़ता है? थाना जसवंत नगर। थाना जसवंत नगर है। जसवंत नगर। कहाँ से जा रहे थे आप? आप जा रहे थे, घर ही जा रहे थे। कहाँ से आए थे, कहाँ जा रहे थे? यही आए कोटला। कोटला। हाँ। किससे एक्सीडेंट हुआ आपका? हाँ? किस गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ है? गाड़ी में अम्बा 3 व्हीलर में? हाँ आते क्या लोग थे आप? 6-7-8 लोग। फिरोजाबाद से कैमरा पर्सन ताहिर सिद्दीकी के साथ बबलू फरमान की रिपोर्ट। एआरटी और उपनिरीक्षक रजिस्टर कार्यालय पर डीएम डॉक्टर राजेंद्र पैसिया और एसपी कुलदीप सिंह गुनावत ने शनिवार की सुबह छापा मारकर कई संदिग्धों को हिरासत में लिया। उनसे पूछताछ की जा रही है। शनिवार को अचानक डीएम व एसपी एआरटीओ कार्यालय पहुंचकर दस्तावेजों की जांच की और कंप्यूटर सिस्टम भी चेक किया। इस दौरान संदिग्ध व्यक्ति हिरासत में लिए गए। इसके बाद उप निबंधक रजिस्ट्रार कार्यालय में पहुंचकर जांच पड़ताल की। जिलाधिकारी ने कहा कि सारी व्यवस्थाएं ऑनलाइन हो गई हैं। एआरटीओ कार्यालय पर बिचौलियों की सूचना मिली थी, इसलिए हमने ये कार्यवाही की जिससे आम जनता को कठिनाइयों का सामना न करना पड़े। एक तो एआरटीओ ऑफिस और दूसरा जो हमारा एसआर ऑफिस यहाँ सूचना थी कि कुछ दलाल हैं जो सारा सिस्टम ऑनलाइन होने के बाद भी लोगों को लेके आते हैं और अपने माध्यम से काम करवाते हैं। शासन के भी सख्त निर्देश हैं कि किसी तरह की दलाली किसी भी कार्य में नहीं होनी चाहिए। जैसे एआरटीओ का जो काम है वो फेसलेस हो चुका है, एसआर ऑफिस का भी जो पूरा काम है वो ऑनलाइन हो चुका है। तो व्यक्ति स्वयं आए, स्वयं अपना काम कराएं, उन्हें किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी क्योंकि सब चीज़ें रियल टाइम पे चल रही हैं, ऑनलाइन चल रही हैं। तो इसीलिए मेरे और कप्तान साहब के नेतृत्व में आज यहाँ पे छापेमारी की गई और कुछ लोगों के नाम आइडेंटिफाई हुए हैं। उनके बारे में डिटेल पता लगाएंगे और फिर कार्रवाई कराएंगे। लगभग कितने लोग सर पकड़े गए होंगे जो पकड़ में आए दलाल लोग?
कुछ लोग भाग रहे थे, जो आपने देखा भी था 2-3 लोग। लगभग 6-7 के नाम वहाँ आइडेंटिफाई हुए हैं, कुछ के नाम गोपनीय रूप से भी बताए गए हैं और बाकी यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन किया जा रहा है। जो डिटेल होगा उसका एनालिसिस करके उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। संभल से सी न्यूज संवाददाता जगतपाल सिंह की रिपोर्ट। खबर उन्नाव से है, जहां गंगा घाट कोतवाली क्षेत्र के गांव में बच्चों के विवाद को लेकर दबंगों ने एक परिवार को लाठी डंडों से दौड़ा कर जमकर पीटा, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई। मारपीट में एक महिला को गंभीर चोट आने पर जिला अस्पताल में उसका उपचार चल रहा है। वीडियो वायरल होने पर पुलिस ने मामले को संज्ञान में लिया है। हालांकि वायरल वीडियो की पुष्टि सी न्यूज भारत नहीं करता है। बता दें, उन्नाव में सोशल मीडिया पर लगभग 1 मिनट 22 सेकंड का एक वीडियो तेजी से वायरल हुआ, जिसमें कुछ दबंग लोग एक दंपत्ति को सरेराह लाठी डंडों से दौड़ा कर पीट रहे हैं। वीडियो में दबंग परिवार की महिलाएं भी एक महिला को बाल पकड़कर पीटते नजर आ रही हैं। वहीं पुरुष वर्ग के दबंग लोग भी एक युवक को लाठी डंडों से पीटते दिखे। वायरल वीडियो गंगा घाट कोतवाली क्षेत्र के मक्का पुरवा गाँव का है, जहाँ बच्चों के खेलने के दौरान हुए झगड़े के बाद मारपीट की घटना घटी। पीड़ित राहुल पुत्र मेवालाल निवासी मक्का पुरवा बहरोला ने तहरीर देते हुए क्या कुछ बताया, सुनिए। जी सर, राहुल, मक्का पुरवा ग्राम पंचायत बहरोला। सर कैसे क्या मामला हुआ है? सर, हमारी एक छोटी बहन थी, वो खेल रही थी और उसको उन्होंने कोटेदार ने मारा। फिर उन्होंने जब वो अपने भाभी से बताया तो वो भी उनको भी गाली दे रहे थे। फिर वो जब हम शाम को ड्यूटी से आए, फिर जब हमसे इन्होंने बताया, फिर हमने कोटेदार से कहा, फिर उसने हमको भी मारा और हमारी बीबी को घर से खींच के मारा सर, लाठी से, डंडा से। क्या विवाद हो गया था, किस वजह? विवाद सर बस बच्चों की वजह से। वो पहले बच्चे को मार रहे थे, फिर उन्होंने, हमारी बीबी ने उनको मना किया कि बिटिया को क्यों मार रहे हो। फिर इनको भी गाली दिया, फिर इनको भी मारा पीटा। फिर शाम को जब हम आए वहाँ से ड्यूटी से, फिर हमको बताया। फिर हमने इनसे कहा कि हमारे बीबी बच्चे को, हमारी बहन को क्यों मारा। बस इतने में पूछने में ही हमको भी मार। ये हमारे परिवार के नहीं है, हमारे घर के सामने के हैं। लाठी से और राड से सर। कितने लोग मारा? हमको, हमारी बीबी को सर। जी सर। कितने लोग ने मारा? 5 लोग सर। उनके 6 लोग ने सर। उनके 3 लड़के ने और उनकी पत्नी, उनकी बिटिया और कोटेदार ने। कंप्लेन की है? कंप्लेन? जी सर, कंप्लेन हाजीपुर में की थी, चौकी में। वहाँ भी कुछ नहीं हुआ। यहाँ थाने में भी दिए। यहाँ वीडियो गंगा घाट में सर दिखाया तो यहाँ ना वीडियो देखा गया, हमको वहाँ से भगा दिया गया। फिर वहाँ जी सर, क्या कार्रवाई? सर हमारा सब इंसाफ हो, उनके सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। पुलिस वालों ने क्या कहा वहाँ जब गए हैं आप? पुलिस वालों ने क्या कहा? सर उन्होंने कहा कि बैठे वहाँ 2-3 घंटा हो गया। बोले उनको पकड़ के मंगा। नहीं ली सर, चौकी में ली थी। यहाँ एप्लीकेशन भी नहीं लिया, वीडियो भी नहीं देखा। कहाँ का मामला? आप निवासी कहाँ के हो? निवासी हम मक्का पुरवा सर, बहरोला पंचायत ग्राम गंगा घाट सर। उन्नाव से सी न्यूज संवाददाता अजय कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।